पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ बड़ा बेहतर शुरू हुआ था। मुस्बत पेशरफ थी, 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन जब मार्केट का अख्ताम हुआ तो कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली और जो मार्केट की इब्तिदा में 79,000 का इंडेक्स जब मार्केट ने अबूर कर लिया था, उसके बाद तवक्को ये थी कि ये हद बरकरार रहेगी, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ नहीं और 78,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर मार्केट आज क्लोज हुई है। अब साथ साथ कुछ खबरें जो पाकिस्तान का अगला IMF प्रोग्राम है उसके हवाले से भी सामने आ रही हैं और 4 सितंबर को जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो शेड्यूल अभी तक सामने आया है उसमें पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का एजेंडा ही शामिल नहीं है। तो ये $7 अरब का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को, इसकी फाइनल अप्रूवल कब होगी, तमाम प्रोसेस कब मुकम्मल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त ये बहुत ही नागुज़ीर है और कहा यह जा रहा है कि सितंबर में ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी जो सितंबर का इब्तिदाई हफ्ता है उसमें कम से कम IMF के प्लान में पहले हफ्ते तक तो ये चीज़ शामिल नहीं है। अब इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर आने वाले दिनों में किस तरह से मुरतब होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो 4 सितंबर तक का शेड्यूल है उसमें तो पाकिस्तान का प्रोग्राम ये शामिल नहीं है। अभी $7 अरब की इस वक्त कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान की इकॉनमी को और सितंबर में ही ये सब मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान के पास ये डॉलर्स आ जाएं, इसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत है, जाहिर है, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि सितंबर में भी कोई हतमी फैसला, सितंबर के बाद देखें कि कब मीटिंग होती है और फिर कब फैसला होता है। जैसे आपकी मीटिंग में तो हम एजेंडे में शामिल ही नहीं है और ये बात बहुत अरसे से वजारत ख़जाना के इल्म में था, ये बात कहा ज़रूर जा रहा था, लेकिन उन्हें मालूम था। इसी वजह से वज़ीर ख़जाना जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है कुछ फंड्स रेस करने की कोशिश करते रहे। इस सिलसिले में उन्होंने UAE का भी दौरा किया था और 4 अरब रुपए जो है वो कर्ज लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें भी बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुए। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनसे भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही। अब आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी IMF के साथ जो है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है पैसा ले रहे हैं, दैट इज 5.09% टू बी एग्जैक्ट। और अगर हम कमर्शियल बैंकों से लेते हैं तो ये 10% तक हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। उसके अलावा ये शर्त पहले से IMF की थी कि $26 अरब जो हमें जमा करने थे उसमें 2 अरब का शॉर्टफॉल था और वो 2 अरब जो है वो अभी तक हमें कहीं से मिल नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा 12 अरब जो है वो हमें रोल ओवर करवाने थे, उसमें भी हमें अभी कामयाबी नहीं हुई है और ये पेशगी शराइत में शामिल था IMF। तो इस वजह से इस वक्त हम वी आर इन हॉट वाटर। मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज इन हॉट वाटर। इस वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अगर हमने कोई जामिया प्लान नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मजीद मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये भी बताएगा कि नईम साहब, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाता है उसके बाद फिर ये जो बोर्ड अप्रूवल है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, ये इसमें इतनी ताख़ीर क्यों होती है? एक इजलास, दूसरा इजलास, तीसरा इजलास। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद तो शायद जो नेक्स्ट प्रोबेबल इजलास हो बोर्ड मीटिंग का, उसमें ये अप्रूवल हो जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है जनाब, मेहरबानी करके आप इस बात को समझ लीजिए कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो सारी शराइत भी पूरी हो जाती हैं। जाहिर है कि स्टाफ एग्रीमेंट के बाद इसलिए होता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ये बताया जाता है कि तमाम टर्म एंड कंडीशंस मीट हो गई हैं, लेकिन हमें 2 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। $2 अरब का, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो शॉर्टफॉल थी, वो पूरी अभी तक नहीं हुई। इसी तरह रोल ओवर का मामला जो है वो भी नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम है। उस वक्त फॉर्मेलिटी होती है जब सब कुछ पूरा हो जाए, लेकिन हम अभी कुछ शराइत पूरी करने की पोजीशन में नहीं है या शराइत पूरी करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से जो है वो मामला आगे बढ़ गया। ये वजह है। सही। तो अब नईम साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त रोल ओवर्स की जो दरख्वास्तें चाइना को, सऊदी अरब को, UAE को की हुई हैं, अब ये इन पर इस वक्त कितनी डिपेंडेंसी है? क्योंकि चाइना का सिर्फ कैश डिपॉजिट की सूरत में तो ये कर्ज नहीं है, बल्कि इसके अलावा कमर्शियल लोन भी है। अब ये दोनों इस वक्त लोन्स इस वक्त आगे बढ़ाए जाएँ, इनको रोल ओवर किया जाए, या एक आध भी रोल ओवर होता है तो उससे कम से कम एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगा? ये तो देखें, अब हुकूमत के ऊपर है, ये वजारत ख़जाना के ऊपर है कि ये मतलब ये है कि किस तरह इस माहौल को बनाते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत से देखें तो बात यह है कि हुकूमत की जो इक़दामात हैं
वो हमें उस तरफ जाते नजर आ नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो बिजनेस छोड़ के जा रही हैं। टेलीनॉर पर आप काफी बात कर चुके हैं। शेल वाले जो है वो अपने शेयर सेल आउट कर रहे हैं। टोटल पाकिस्तान ने कर दिया है। कल मिल्लत ट्रैक्टर जो है वो बंद हो गया है। महज इसलिए बंद हो रहा है कि एफबीआर उन्हें रिफंड्स उनके नहीं दे रहा। उसके अलावा फिर बहुत आपको मालूम है कि काफी दिन से ये सारा सिलसिला फ्रीलांसर्स का जो चल रहा है, इंटरनेट का जो स्लो करने का मामला है, आप इसमें हुकूमत की गैर संजीदगी आप देखें। पूरे मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन कोई एक वजीर, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कोई जिम्मेदाराना बयान दे सके और ये बता सके कि इस सारे मामले का कोई हल है। यानी पूरा आप समझ लें कि ये फ्रीलांसिंग मार्केट जो है हमारे हाथ से निकल रही है। आप सिर्फ आज के अखबारात उठा के आप देख लीजिए, आप बिजनेस रिपोर्टर देख लें, डॉन देख लें, आप मुख्तलिफ अखबारात देख लें, सब में नजर आ रहा है कि हमारा ये बिजनेस जो है फिलिपाइन चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, भारत चला जाएगा, लेकिन हुकूमत के कान पे जू नहीं रही। कोई आईटी का वजीर ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो हमें इसका हल बता सके। हत्ता कि आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है वो ये बात सुन के बरहम हो गए, वो नाराज हो गए ये सुनकर कि जनाब हुकूमत को पता ही नहीं है कि इंटरनेट जो है वो सुस्त हो रहा है या बंद हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमती नुमाइंदे हाई कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि अच्छा नेट सुस्त हो गया, हमें तो पता नहीं है। तो जहां संजीदगी का ये आलम हो पाकिस्तान की मईशत के साथ, आप बताइए वहां मैं क्या आपसे कहूं कि ये इक़दाम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आप देख लीजिए एनर्जी के मामले में भी महीनों से गुफ्तगू हो रही है। पूरे मुल्क को ये एहसास हो गया है कि कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पे हमने किन लोगों को कितना कुछ दिया है, लेकिन आज तक हुकूमत ने उस सिलसिले में क्या किया है। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पावर सेक्टर के टैक्सेस कुछ कम करने की सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन अभी हकीकी मानों में पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ ये कहते हुए कि मुझे कोई हकीकी कदम उठता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।